ईश्वर करा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उसकी कृपा होती है ना, तब ऐसा होता है। विश्व का पहला फर्टिलाइजर पैलेट और फर्टिलाइजर ब्रिकेट यहां पे आज बनने जा रहा है। जो रुक सके और रुक के देखना। अब इसमें क्या होगा, तो हमारी मिट्टी, इसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो खत्म हो चुकी, केमिकल डाल डाल के। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए उसके अंदर न्यूट्रिशन, जैसे हमको न्यूट्रिशन लगते हैं ना, विटामिन मिनरल न्यूट्रिशन, इंसान को भी लगता है, कोई भी जानवर को भी लगता है, उसी तरह से मिट्टी को भी लगता है। तो हमने क्या किया, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, जो सदियों से चला रहा है उसको एक अलग फॉर्म में ला रहे हैं। आज तो आपको अमेज़न के जंगल पता है कितने घने, कितने बड़े हैं, वहां पे पेड़ कितने बड़े बड़े हैं। तो अमेज़न के जंगल इतने घने क्यों हुए भाई? उसका कारण है कार्बन। पहले वो जंगलों में आग लगी, आग लग के जो कोयला गिर गया, उस पर जब वनस्पति होगी, तब वो कोयले का जो कार्बन जमीन में गया, तो वहां की जमीन में कार्बन की मात्रा इतनी ज्यादा है कि पेड़ों को जबरदस्त ग्रोथ होता है। इसके ऊपर रिसर्च होके दुनिया में अब 1 एकड़ जमीन में 1 टन, कोई बोलता है, कोई आधा टन बोलता है, कोई 2 टन बोलता है कि बायोचार डाल दो। बायोचार मतलब क्या? कार्बन, कोयला नहीं, कोयले के आगे का एक वर्जन है, बायोचार कहते हैं, बायोमास से बनता है। कोयला तो हमारा फॉसिल है, वो भी ऐसे तो वही रूप है, मगर बायोचार, इसके अंदर 60 से 65% मिनिमम कार्बन होता है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो जमीन के लिए बहुत अच्छे हैं। पर्यावरण में से कार्बन लेता है वनस्पति, वनस्पति को जब हम उसको प्रोसेस करके बनाते हैं, वो कार्बन हम जब जमीन में डालते हैं, तब 100 से 1000 साल तक वो उसका कार्बन धीरे 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 छोड़ते रहता है। तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। दूसरा, ये कार्बन पानी को सोख लेता है। जब पानी गिरता है तो पानी सोख लेता है, और जब पानी खत्म होता है तो पानी को छोड़ देता है, तो आपके पेड़ों की नमी बनी रहती है। तीसरा, इसके अंदर जो पोर होते हैं, जो होल्स होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, और कितने ही बैक्टीरिया के कारण हमारे पेड़ बढ़ते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया उस जो भी न्यूट्रिशन है, कैल्शियम है, जो भी कुछ है, उसको कन्वर्ट करने का काम बैक्टीरिया करते हैं पेड़ों के लिए। तो इसके कारण ये कार्बन बहुत काम का है। दूसरा, एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं एग्रीकल्चर जिप्सम। राजस्थान में सरकार की पॉलिसी है, अगर आप जिप्सम खेतों में डालना चाहते हो, एग्रीकल्चर जिप्सम, तो आपको सब्सिडी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जिप्सम के अंदर जमीन का पीएच कम करने की क्षमता है। सबसे पहले जमीन का पीएच ज्यादा होगा मतलब एसिडिक होगा, एसिडिक होगा तो ग्रोथ वनस्पति का कम होगा, तो पीएच डाउन करने की क्षमता है। जमीन को भुसभुसायनी नरम करता है, जिससे पानी आराम से अंदर जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसमें 20% के आसपास कैल्शियम, और मेरी जानकारी के हिसाब से 30 से 40% सल्फर होता है, जो बहुत अच्छा है पेड़ों के लिए, और इसलिए सरकार भी इसको प्रमोट करती है। तो ये जिप्सम, और जिप्सम आमतौर पे 1 एकड़ जमीन में 300 से 400 किलो, 200 किलो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाला जाता है। तो एक प्रोडक्ट हुआ कार्बन, दूसरा प्रोडक्ट हुआ जिप्सम, और तीसरा गोबर। हमने यहाँ पे कंपोस्ट भी मंगाया, वर्मी कंपोस्ट। हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट का भी हम मिक्सिंग करें, मगर वर्मी कंपोस्ट इनिशियल स्टेज में इतना सप्लाई हमको नहीं मिलेगा। मगर आने वाले समय में हमारे एसएससी, इनको हम बोलेंगे वर्मी कंपोस्ट करो, हम ले लेंगे। इनको हम बोलेंगे बायोचार बनाओ, मशीन डालो, हम ले लेंगे। वो मशीन कैसे लेना है वो भी हम बताएंगे। तो ये फर्टिलाइजर ब्रिकेट और फर्टिलाइजर पैलेट, 1 एकड़ में समझो आप 1 टन 2 टन डाल रहे हो, तो पूरी जमीन में फैला रहे हो। मगर आपका समझो टमाटर का पौधा है, बैंगन है, छोटे पौधे, मिर्ची है, हाँ, तो पूरे खेत का तो काम का नहीं, उसके जितनी जड़ें होगी उतना एरिया से वो न्यूट्रिशन लेगा। तो ये पैलेट आप 2-4 बाजू में घुसा दो, जो आपका 2 टन में काम हो रहा है वो आधे टन में हो जाएगा। सबसे पहला फायदा ये। दूसरा, धीरे धीरे उसको न्यूट्रिशन सालों साल तक देता रहेगा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, रिजल्ट बढ़ेगा। ये रोज रोज डालना नहीं है, एक बार डाल दिया। आम के बगीचे, एप्पल, सफरजन के बगीचे, अंगूर वाले, ये सब लोगों के काम का है प्रोडक्ट। और जिनके बड़े पेड़ हैं वहां पे ब्रिकेट रख दो, बह नहीं जाएगा पानी से, वहीं पे रहेगा, धीरे धीरे रिलीज करेगा फर्टिलाइजर्स को, गुण को। तो ये अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट जो आज इस मशीन से निकलेगा। उसमें रिस्क भी है, हो सकता है पूरा मशीन डैमेज हो, क्योंकि आज तक किसी ने निकाला, मगर क्या कहते हैं, रिस्क है तो इसके वो करने पड़ते, तब कुछ नया इन्वेंशन होता है, ऐसे तो कभी नहीं होता। ये मशीन भी उसी का। हाँ जी सर, किसको भी दिया जा सकता है। अगर उसका पाउडर कर दे तो आप ऐसे यूरिया की तरह पूरे खेत में डाल दो। अगर आप धान बो रहे हो, आप मोटा अनाज बो रहे हो, आपको पूरे खेत में डालना है, तो उसको ग्राइंड करके भी हम देंगे आगे, आप पाउडर की तरह डाल दो। बड़े पेड़ है तो ब्रिकेट रख दो, छोटे पौधे तो पैलेट डाल दो।
तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट, अगेन सेम मशीन, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई नई मशीनरी नहीं, कोई खर्चा नहीं, प्रोडक्ट चाहिए। तो ये तीनों चीजें आज हुई है और ये अपने आप में चमत्कार है मित्रों।